बता देना चाहता हूँ, मेरा किसी प्रकार का कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार करेंगे, अपने नॉलेज के अनुसार करेंगे। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से मार्केट सैटरडे संडे होने के कारण बंद था, तो कल मंडे को मार्केट ओपन होगा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। उसके पीछे कई सारे रीजंस जो निकल के सामने आ रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं कि ये कोई रीजंस है, बट हम लोग को मार्केट समझना है। मार्केट में दोनों साइड का मूव पॉसिबल है, अप साइड डाउन साइड। मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है और मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है तभी पैसे बनते हैं। केवल अप साइड और डाउन साइड अगर चले तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना समझता हूँ उचित कि जो भी हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ट्रेडिंग का तरीका अलग है, इन्वेस्टिंग का तरीका अलग है। तो सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड कि हम क्या करेंगे। हमको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, हमको क्विक मनी कमाना है कि पैसे हमारे पास है उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करके उससे हमको पैसा कमाना है। दोनों का तरीका अलग-अलग है दोस्तों। आपको सबसे पहले आपको अपने टाइम, अपने पैसों के हिसाब से सोचना चाहिए कि आप ट्रेडर के लिए सूटेबल हो, आप इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो, कि आप किस टाइप का इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हो। दोस्तों जैसा आप सबको भी पता है, एज पर सेबी गाइडलाइंस 92% लोग एफ में मनी लॉस करते हैं। तो ट्रेडर बनना इज अ नॉट इजी टास्क। ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले नॉलेज का होना जरूरी है। आपके पास समय कितना है उसका जरूरी है। 9 to 3:30 आपके पास वक्त होना चाहिए, आपके पास आपका सेटअप होना चाहिए, आपका लैपटॉप होना चाहिए, आपको मोमेंट कैप्चर करने आना चाहिए, उल्टे पुल्टे ट्रेड लेने से बचना चाहिए। क्योंकि जो भी आप पैसा लगाते हैं वो खुद का पैसा है। वो पैसा लॉस करते हैं तो आप खुद के पैसे का लॉस करते हैं, उसमें मेरा किसी प्रकार का लॉस नहीं है और मैं कभी ये बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कल के प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा आपको पता है दोस्तों, पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 4 5 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूअस गिरावट जारी है। और इसका रीजन, पहला रीजन तो ये निकल के आ रहा है कि इजराइल और ईरान के वार से मार्केट पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट यस हमारे मार्केट में इसका इम्पैक्ट है क्योंकि हम लोग ज़्यादा कॉशियस हैं, इसलिए हो सकता है कि मार्केट में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि सेबी का जो नया गाइडलाइन आया है रिगार्डिंग एफ उसके चलते मार्केट में ये गिरावट जारी है। कल का सेशन ओपनिंग अच्छा हुआ था लेकिन लास्ट में जाते जाते गिरावट हमको देखने को मिली। चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल की। चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल की। दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम कल का जो लो लगाया है इसने 51,344 रुपया। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नीचे सस्टेन कर जाता है तो गिरावट के लिए मार्केट लगभग लगभग आपको 51,000 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर मार्केट 51,550 को ब्रेक करता है और ऊपर तरफ 51,750 के ऊपर निकलता है तो मार्केट 52,000 तक भी जा सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे। तो हम ये देखेंगे डेली चार्ट पे कि मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है। मार्केट सपोर्ट कहाँ बना रहा है? 51,462 के आसपास। 51,462 जो कल की क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास हमको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट हम राउंड डिजिट में ले लेते हैं तो 51,500 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है और सस्टेन कर जाता है, उसके बाद से मार्केट अगर 51,344 को ब्रेक करता है तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 51,000 तक आने का चांसेस हैं। ऊपर के लेवल की बात कर लिया जाए तो अगर मार्केट कल के हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट लगभग लगभग हमको 52,500 53,000 के आसपास जाती हुई दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट है। बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है, जैसे हम बात कर लेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जो बैंक निफ्टी में ज़्यादा उनका वेटेज है। तो हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करने के हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल का कहाँ है। तो जैसे ही हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलते हैं तो हम देखते हैं कंटिन्यूअस एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट है। और हम वनडे चार्ट फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट कोई सपोर्ट अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आसपास एक सपोर्ट है लेकिन अभी फिलहाल में कोई सपोर्ट दिखता हुआ नहीं आ रहा है। जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग लगभग 1600 रुपये के आसपास है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए और अगर 1600 के आसपास आता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक में भी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट को किस दिशा में ले जाने के चांसेस हैं। आईसीआईसी बैंक में भी हम भी देखें कंटिन्यूअस, तो आईसीआईसी बैंक में भी यही ये भी आईसीआईसी बैंक में भी लगातार गिरावट जारी है। और हम डेली चार्ट पे हम देखें तो इसका एक सपोर्ट हमको बनता हुआ नजर आ रहा है जो 1240 रुपये पे है। अब कल हम देखते हैं मार्केट खुलने के बाद इसका मोमेंट कैसा रहता है। चलिए हम दोस्तों बैंक निफ्टी की तो बात कर लिया, अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की बात करने के लिए ऑलरेडी हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल रखा है। तो कल का जो लो है 24,970 और कल का जो हाई है वो 25,631 रुपया है। कभी भी दोस्तों अभी कभी भी ऑप्शन बाई और सेल करने जा रहा है तो जो कल का ओपन, कल का क्लोज, कल का लो, कल का हाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है, अगर कल का क्लोज लो तोड़ता है मार्केट और नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट लगभग लगभग आपका 24,500 के आसपास जा सकता है। अगर कल का हाई तोड़ता है मार्केट ऊपर की तरफ, कल का हाई मतलब 24,000, कल का हाई मतलब 25,636, अगर मार्केट इसके ऊपर तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। 25,100 रुपया अगर तोड़ देता है तो ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास की जाने की संभावना है। तो इस प्रकार हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल का प्रेडिक्शन देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
मार्केट में कोई न्यूज़ है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी क्वार्टरली रिजल्ट सारी कंपनी के अब धीरे-धीरे आने चालू होंगे। अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आई है कि एचडीएफसी बैंक में एफआईएस का स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट अ, हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट कब मार्केट पे पड़ता है। हो सके किसी दिन ऐसा है कि इसको न्यूज़ वायरल कर दिया जाए और मार्केट पे इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। दूसरा, ईरान और इज़राइल का वार चल रहा है, इसका भी इम्पैक्ट अपने मार्केट पे पड़ सकता है और पड़ ही रहा है। अब आगे देखते हैं कब तक इसका इम्पैक्ट अपने मार्केट पे रहता है। बाकी ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि जो मार्केट पे इम्पैक्ट डाले। हम लोग को हमेशा ट्रेड जो भी लेना है, अपने हिसाब से, अपने सोच समझ से, अपने बुद्धि से, अपने पैसों को हिफाज़त करते हुए लेना है। ये नहीं कि कोई बोले, कहीं बोले, जहाँ मन करे वहाँ इन्वेस्ट कर दे। दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।